नमस्कार मित्रों, क्या हाल है? बहुत ही बढ़िया हाल होगा आई गेस। आज बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। और आज तक हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे बस दूसरे लोग की कॉपी करते आए हैं, क्योंकि बचपन से हम मूवीज़ देखते आए हैं, वेब सीरीज़ देखते आए हैं और कुछ कैरेक्टर हमें बहुत पसंद होता है और हमें लगता है कि एक दिल में वो तमन्ना होती है कि काश हम इनकी तरह बन पाते। इसलिए हम दूसरों की कॉपी करते हैं, वो क्या बातें बोलते हैं और उनकी डेली रूटीन में कौन कौन से वर्ड ऐड होते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं, इस सब कुछ हम कॉपी करने लगते हैं। और यहाँ पे मूवीज़ की बात की हुई, यहाँ पे इनफैक्ट इन रियल लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग होती है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते हैं, देखने में अच्छे होते हैं और कपड़े पहनने का जो ढंग होता है वो भी बहुत ही स्टाइलिश है। देखकर कॉपी करने का ही मन करता है। पर इसमें एक बात मैं बता दूं कि ऐसे करके अगर दूसरी कोई पर्सनालिटी तुम धारण करने की कोशिश में लगे हुए हो तो इसमें तुम्हारी पर्सनालिटी की कोई ग्रोथ नहीं है, वो इजीली मर जाते हैं, क्योंकि दूसरी पर्सनालिटी धारण करके तुम अपनी पर्सनालिटी ग्रो होने का मौका नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है। और जो पर्सनालिटी तुम धारण करके रखने की कोशिश कर रहे हो उसका भी कोई मतलब नहीं है। कभी टेस्ट करके देखना कि कोई अगर बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुम अपने आप को पाते हो और किसी नर्वस सिचुएशन में अपने आप को देखते हो, तो क्या वो पर्सनालिटी तब भी तुम्हारे साथ रहती हैं? क्या वो गायब नहीं हो जाती? तब तुम्हारा असली चेहरा खुल के बाहर नहीं आता? अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसी पर्सनालिटी धारण करने का कोई मतलब नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इसको त्यागने की कोशिश करो। और अक्सर ये लोगों में होता है, जब किसी कैरेक्टर को अपने आप में समाहित करने की कोशिश करते हैं तो मन ही मन अनकॉन्शियसली हम एक्टिंग करने लगते हैं। एक बात समझो कि तुम जब बातें बोलते हो तो तुम्हारी बातों को ग्रेविटी देने के लिए कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, या फिर जब तुम ऐसे चलते हो तो लो एंगल से देखने वाली कोई ऑडियंस नहीं है। बट हम यहाँ पे प्रिटेंड करते हैं कि हमें कोई देख रहे हैं, हमें कोई हम वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय समवन एल्स, कोई हमें देख रहे हैं। और जैसे ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाता है कि कोई हमें देख रहा है तो फिर तुम नेचुरली एक्ट नहीं कर पाते, तुम ऐसे एक्टिंग करने लगते हो। और एक इंसान जब एक्टिंग करता है वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल सिचुएशन होता है। एक रियल एक्टर जो एक्टिंग करता है वो कैमरे के आगे एक्टिंग करता है, अपनी डायलॉग बोलता है और वो कितने समय के लिए, 2 या 3 घंटे के लिए बोलता है और बाकी टाइम वो अपने आप में रहते हैं, रियल रहते हैं। पर यहाँ पे जो अगर दूसरे कैरेक्टर को अपनाने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम एक्टिंग ही कर रहे हो। तुम्हारे आगे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है और कोई ऑडियंस तुम्हें वॉच नहीं कर रही है, बट तुमको ऐसा लगता है कि हमें एक्टिंग करनी है और दूसरों के सामने अपने आप को ऐसे दिखाना है। और ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल सिचुएशन होता है। इसलिए देखना कि ऐसे लोग जो हैं, और तुम अगर ऐसे करते हो तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन होता है तुम्हारा घर और तुम्हारे फैमिली वाले और तुम्हारे दोस्त, क्योंकि इनके सामने तुम बहुत रियल रह पाते हो। इसलिए तुम इन लोगों के सामने बहुत ही कंफर्टेबल फील तुम करते हो। पर दूसरे लोग जैसे ही आ जाते हैं, दूसरे कोई स्ट्रेंजर आ जाते हैं, किसी ऐसी जगह में जाते हो जहाँ पे सारे लोग अननोन बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के सामने तुम डिस्कम्पोर्ट हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें फिर से एक्टिंग ही करनी पड़ेगी, दूसरों को दिखाना पड़ेगा तुम वैसे नहीं हो, तुम कुछ और हो। पर सवाल यह है कि पर्सनालिटी होती क्या है? पर्सनालिटी होती है दो चीज़ों के मिश्रण। एक है अपीयरेंस और दूसरा है मैनर। तुम दिखते कैसे हो, तुम कैसे कपड़े पहनते हो और तुम्हारे बॉडी पे जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें चढ़ाई गई हैं उन सबको लेकर बनता है अपीयरेंस, और साथ साथ तुम्हारी वॉइस कैसी है, ये सब कुछ मिला के होता है अपीयरेंस। और एक चीज़ होती है जो है मैनर, बिहेवियर। दूसरों के सामने तुम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ये दोनों चीज़ें मिला के एक होती है पर्सनालिटी, जो होती है एक सरफेस लेवल पे। कोई अगर ये बता रहे हैं कि इस इंसान की पर्सनालिटी बहुत ही जम के है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है, इसका मतलब वो ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कपड़े अच्छे पहनते हैं, वो लुक्स वाइज बहुत बहुत ही अच्छे हैं, उनकी वॉइस बहुत ही अच्छी है, मैनर बहुत ही अच्छे हैं, बिहेव अच्छे करते हैं लोगों के सामने, इसकी बातें कर रहे हैं। पर ये सारी चीज़ें इनफ नहीं है रिस्पेक्ट पाने के लिए। लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, ये काफ़ी नहीं है ये चीज़ें होना। इसके बाद भी और एक चीज़ें होती है, ये दोनों चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा करेक्टर। ये है फाउंडेशन, ये है रियल बेस, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, पर्सनैलिटी, मैनर और अपीयरेंस, ये सब कुछ ऊपर लेवल पे है। जैसे वीडियो में जो होता है ना, जो थंबनेल होता है, जैसे इस थंबनेल को देखकर तुमने क्लिक किया और इस वीडियो पे पहुंच गए, और तुम्हें अब तक भूल भी गए होंगे कि थंबनेल मैंने क्या लगाया था। वो सिर्फ तुम्हें अट्रैक्ट करवाने के लिए है, पर असली कंटेंट तो है तुम्हारा कैरेक्टर। और ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं, पर्सनालिटी, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्टाइल, मैनर, बिहेवियर, जो भी है वो 5 मिनट या फिर 10 मिनट के लिए लोगों को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी होते हैं।
कोई अगर लड़की तुम्हें फ़ोन कर रही है, तुम हो सकता है कि 10 मिनट भारी आवाज़ में बातें करके उसको इम्प्रेस कर लो, बट ऐसे करके तुम 1 घंटा या फिर 2 घंटा या फिर हर एक दिन बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। 10 मिनट के लिए हो सकता है तुम अपने आप को दिखा दो कि हम ऐसे हैं, बट 1 घंटा 2 घंटे के लिए तुम नहीं दिखा पाओगे, तुम्हारा झूठ पकड़ा ही जाता है। और एक बार अगर किसी इंसान का झूठ पकड़ा जाता है, अगर लोग ये समझ लेते हैं कि ये इंसान वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो नहीं है, तो इंस्टेंटली तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस ख़त्म हो जाता है लोगों की नज़र में। मुझे पता है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तुम्हारी वॉइस बहुत ही अच्छी है, पर क्या बातें बोलने वाले हो, कौन कौन से वर्ड्स अपने बातों में पुट करने वाले हो, ये कौन डिसाइड करता है? तुम्हारा कैरेक्टर। अगर अच्छी वॉइस में भी अगर अनफ शनफ कुछ भी ऐसे कर रहे हो, तो लोग क्या पसंद करेंगे? लोग पसंद नहीं करेंगे। क्या बातें बोलने वाले हो, कौन कौन से वर्ड पुट करने वाले हो, ये डिसाइड होता है तुम्हारा कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, इससे डिसाइड होता है। तुम पर्सनैलिटी दिखा के हो सकता है इम्प्रेस कर लो लोगों को, पर उसको बनाए रखने के लिए, लोगों से रिस्पेक्ट पाने के लिए तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारी बॉडी अगर बहुत फिट है, तो तुम 300 के कपड़े पहनो या फिर 3000 के कपड़े पहनो, बहुत ही अच्छे दिखोगे। 3000 के अगर कपड़े पहनते हो तो और भी अच्छे दिखोगे, पर 300 में भी कोई ऐसे बुरे इंसान नहीं दिखोगे, ऐसे अनअट्रैक्टिव नहीं दिखोगे, अच्छे दिखोगे। अगर तुम्हारा बॉडी ही बेढंगा है, अपने आप पे काम नहीं करते, बॉडी हेल्दी नहीं है, तुम्हारा हेल्थ बहुत ख़राब है, ऐसे में तुम 5000 के कपड़े क्यों ना पहन लो, तुम भद्दे से दिखोगे। यही सच है। और अब समझो कि कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। कैरेक्टर का मतलब होता है एक सिद्धांत, एक आदर्श जो इंसान अपने आप में वो बना कर रखते हैं, और उनके हर एक एक्शंस, हर एक कर्म, हर एक वर्ड्स इसी फिल्टर से निकल के आते हैं। अगर उनके सिद्धांत, उनके आदर्श अगर सही हैं, अगर हर सिचुएशन में वो अगर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके एक्शंस उसी फिल्टर से होके ही निकलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई किसी के सिद्धांत हैं कि वो बहुत ही ट्रूथ हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, ट्रूथफुल हैं, ऐसे इंसान कभी झूठ नहीं बोलेगा। ऐसे इंसान पे लोग भरोसा कर लेंगे कि ये इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, ये जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, गलत चीज़ों में कभी साथ नहीं देते, और सच इनकी तपस्या है, और सच के अलावा और कुछ नहीं जानते। सच को कन्फ्रंट करने की ताकत इसमें है। ये सारी चीज़ें क्या है? जितनी भी चीज़ें हैं, ये है हिडन कम्युनिकेशन, हिडन मैसेज। अगर लोगों के सामने अगर मैं ये दिखा सकता हूँ कि मेरा कैरेक्टर ट्रूथ है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कम्युनिकेट हो ही जाएगी लोगों के सामने। लोगों को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, नहीं। ये हिडन कम्युनिकेशन है, सब कम्युनिकेशन है ये। और ये किसी भी चीज़ के साथ हो सकती है। मान लो कि तुम्हारा सिद्धांत ये है, तुम कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करते हो, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सब कम्युनिकेशन क्या होगा? इस बंदे को कोई काम दो, ये ढंग से कर लेगा। इस इंसान पे भरोसा है कि अपने काम को कभी छोड़ेगा नहीं, ये हर हाल में काम को करके ही रहेगा, पढ़ाई में हो या फिर कुछ भी काम हो सकता है। और एक चीज़ मान लो कि तुम्हारा सिद्धांत यह है कि तुम वादे पे बहुत ही पक्के होते हो, जो बात कहते हो उसको पूरा करके ही रहते हो। ऐसे लोग रेयरली मिलते हैं इस दुनिया में, 1 या 2 मिलेंगे शायद कि जो अपने बातों पे पक्के हैं। अगर मैं ये कहूँगा कि मैं इस टाइम तक पैसे लौटा दूंगा, तो लौटा दूंगा मैं। अगर मैं ये बताऊंगा कि मैं 8 बजे यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, तो पहुँच जाऊँगा मैं, कोई रोक नहीं सकता। चाहे बारिश हो या फिर बिजली गिरी हो, कुछ भी हो सकता है, मैं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं वादे पे बहुत पक्का होता हूँ। ऐसे अगर सिद्धांत रखते हो तुम्हारे अंदर, तो ये हिडन कम्युनिकेशन, सब कम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच में। लोग समझ पाते हैं कि ये बंदा जो है बहुत जेन्युइन है, इस पर भरोसा कर सकते हैं, और रिस्पेक्ट यही से आती है। जो इंसान सिर्फ अपने चार्मिंग पर्सनालिटी दिखाते हैं, उनके कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है, तो वो ज़्यादा दिन तक वो नहीं रहेगा। अगर हम ये देखते हैं कि इंसान के कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनकी पर्सनालिटी चार्मिंग लगने लगती है। चाहे इनकी बाल सेट नहीं है, या फिर वॉइस बहुत अच्छी नहीं है, हाइट बहुत नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या है? ऐसे लोग क्या अच्छी पर्सनालिटी या फिर लोगों से क्या रिस्पेक्ट पाने के लायक नहीं है? अगर वो 6 फुट 2 इंच की हाइट के नहीं है, तो तुम कितने रियल लाइफ में लोगों को जानते हो जो 6 फुट के ऊपर हैं, और जो बिल्कुल ग्रीक गॉड जैसे दिखते हैं? कितने लोगों को तुम जानते हो? और साथ साथ रिस्पेक्ट भी आती है दिल से। एक भी शायद नहीं मिलेगा, पर ऐसे बहुत इंसान मिलेंगे जो लुक वाइज बहुत अच्छे नहीं है, पर अपने आप को ग्रूम करके रखते हैं, जितना हो सके अपने हाथ में जितने हैं वो करते हैं, और साथ साथ उनके कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आदर्शवादी हैं। ऐसे इंसान के लिए रिस्पेक्ट बहुत निकलती है दिल से। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। इसीलिए कम से कम तुम्हारे अंदर 1 या 2 चीज़ होनी चाहिए, जिसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि नहीं, तुम एक आइडियल पर्सन बनने लायक हो, मैं तुम्हें अपना आदर्श मैं बना सकता हूँ। अगर ऐसे इंसान हो तो रिस्पेक्ट बहुत आएगी, दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। और इसके साथ साथ अगर तुम अपने पे थोड़ा सा काम करते हो, ये तो बाकी सारी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन स्किल या फिर कपड़े अच्छे पहनना, बॉडी अच्छी बनाना, ये सब बाकी चीज़ें हैं जो ऊपर लेवल पे हैं, जो इंस्टेंटली अट्रैक्ट करता है, पर डीप इनसाइट
तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो है तुम्हारा कैरेक्टर। एक बात है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब क्या है, तुम कपड़े कुछ भी पहनो, पर तुम्हारा कैरेक्टर अगर सही नहीं है तो चार्मिंग कभी भी नहीं लगोगे। 5 मिनट के लिए लगोगे, उसके बाद फेडेड अवे होता जाएगा। देखो, हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए नहीं है कि लोग बहुत गुस्से होते हैं या फिर लुक वाइज बहुत अच्छे दिखते हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत फ़नी होते हैं, या फिर कह लो कि बहुत ही चार्मिंग होते हैं, अच्छी वॉइस है, कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा है। इसके लिए हम रिस्पेक्ट नहीं करते। हम देखना चाहते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर वो गुस्सा हो रहे हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न है। क्या उनका आदर्श यह है लोगों की मदद करना, लोगों को हेल्प करना। और इसके लिए अगर वो गुस्से हो रहा है, कोई अगर एक बंदा किसी गरीब को अगर पीट रहा है, वो देखकर बहुत ही गुस्सा हो गया और उस बंदे को पीट दिया, इस गुस्से के पीछे एक कारण है, और वो कारण क्या है, उनका आदर्श। इस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट निकलती है। पर बेवजह अगर गुस्सा हो जाते हैं किसी लोगों पे, ऐसे गरीब लोगों पे अगर वो मार रहे हैं, लोगों को गुस्से होकर मार रहे हैं, तो इस गुस्से के लिए हम कभी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। हम देखना ये चाहते हैं कि तुम्हारे एक्शंस के पीछे तुम्हारा सिद्धांत, तुम्हारा आदर्श क्या है। यही बात है, लोग यही देखते हैं। जैसे एक इंसान की बात बताता हूँ, भगत सिंह। जब उनका जीवन समाप्त हुआ था तब उनकी उम्र थी 23। पर आज भी 50 साल के, 60 साल के लोग इज्जत से सर झुकाते हैं उनके सामने। क्यों? वो तो बच्चे थे, 23 उम्र, ये तो बहुत ही बच्चे होते, पर फिर भी ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आदर्श बहुत ही पक्के थे, सिद्धांत बहुत ही पक्का था। क्योंकि इसी आदर्श के लिए वो अपने जीवन तक समाप्त कर दिए। इसलिए कम उम्र होने के बाद भी लोग इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। क्या लगता है, क्या बनना चाहोगे, क्या बनना पसंद करोगे? ऐसे इंसान बनना पसंद करोगे या फिर ऐसे इंसान जो सिर्फ छपरी लोग ही इम्प्रेस होते हैं? अपने पोटेंशियल को ऐसे समझो और उस पर काम करना स्टार्ट करो।